साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपके आने वाली जो नई वैकेंसी है यूपी टीजीटी पीजीटी की, उससे संबंधित आपके कुछ सवालों पर, क्योंकि इस बात को लेकर के आप सभी के फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा मैसेज इस समय आ रहे हैं कि जो नई वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आ सकती है, क्या उसमें टेट लागू होगा। क्योंकि इस समय ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। आप सभी बहुत सारे वीडियोस शेयर करते हैं कि सर देखिए फलाना वीडियो में बताया जा रहा है कि टेट लागू होगा कि नहीं होगा। जीएस को लेकर के आप सभी को बहुत सारे कन्फ्यूजन है। बहुत सारे साथियों ने जो है मैसेजेस फॉरवर्ड किए कि सर जो है लोग बता रहे हैं कि जीएस लागू होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगा। तो इस नई वैकेंसी को लेकर के अब आगे आपको कैसे प्लान करना है, क्या तैयारी की रणनीति होनी चाहिए, क्या हो सकता है और ये वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिल सकती है, इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो मेरे भाई आप इतना समझ लीजिए कि जो नई वैकेंसी पूरी तरीके से एकदम से अपने अंतिम फेज में आ चुकी है। इसका विज्ञापन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद है ये विज्ञापन आप लोगों को मैक्सिमम जुलाई लास्ट तक, इससे ज़्यादा डिले इसमें नहीं होगा। जहां तक रही बात आपके यूपी टेट की और आपके जीएस के लागू होने की, इसकी चर्चाएं निश्चित तौर पर बहुत तेज हैं और इस पर बात किया जाना भी जरूरी है, क्योंकि हमने इससे संबंधित कई बार इस तरीके की चीज़ों पर हमने बात किया है। टेट पर भी मैंने बात किया है, जीएस पर भी मैंने बात किया है। लेकिन देखो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हम देखते हैं उसके बाद आप सभी के कुछ साथियों के, जो तो समझदार हैं उनके तो नहीं, लेकिन कुछ साथियों के कमेंट्स आते हैं और जो वीडियोज हमारे पास शेयर किए गए थे उनके कमेंट्स में भी मैंने देखा लोग जो सामने वाला कह रहा है उसको सुनने के बजाय अपने ज्ञान को देने का प्रयास करते हैं। तो पहली तो चीज़ ये है मेरे भाई कि देखो जो इनिशियल ड्राफ्ट बना हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसमें अगर हम बात करें आपके जीएस का, तो उसमें बिल्कुल जिक्र है और मैंने भी आपको कई बार इस बात से अवगत करा और चर्चा भी किया है कि इस समय वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा शिक्षक भर्ती इस तरीके की नहीं हो रही है जिसमें जो है जनरल स्टडीज के पार्ट को शामिल ना किया जाए। एकमात्र ऐसा था यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा कोई ऐसा विज्ञापन पूरे भारत में शायद अभी नहीं है, चाहे आप केंद्र स्तर पर देख ले या राज्य स्तर पर देख ले। और उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं अभी बीपीएससी और उसके बाद अभी आपका जो है सुपर टेट का जो है जो जितनी भी नोटिफिकेशंस या जितनी भी विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उनसे बिल्कुल उनके सिलेबस जारी हुआ है, उससे आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं उसमें कितने सब्जेक्ट शामिल हुए हैं, जीएस का क्या रोल है। इन सारी चीज़ों को देख करके आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है। आप इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, अभी किसी को 100% श्योरिटी पता नहीं है, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा आने वाली जो वैकेंसी है उसमें जनरल स्टडीज वाले पार्ट के लिए। अगर आप मतलब इस पर ये बहस करें कि नहीं यार आप इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि चूंकि आप जनरल स्टडीज पढ़ाते हैं जिससे कि आपका जो है कोर्स चले या ऐसा कुछ है, तो भैया मैं आपको इस टाइप के जो सवाल करते हैं उन टाइप के लोगों से मैं ये कहूँगा कि भैया आप जरा उठा करके देखो, सारी की सारी वीडियोज मेरी फ्री होती हैं, ठीक है, चैनल पर। और कितनी मेहनत मैं करता हूँ इस पार्ट के लिए, और मैंने एलटी ग्रेड हो या IC लेक्चरर हो, जीडीसी जैसे पार्ट में कितना बेहतरीन काम किया है और बहुत सारे छात्रों ने इसका लाभ उठाया है। और सारी की सारी वीडियोज फ्री होती है, कोई एक सिंगल वीडियो पेड नहीं है, ठीक है। रही बात टेस्ट होता है, पीडीएफ्स होते हैं और भी जो है सारी चीज़ें होती हैं, तो भाई कहीं ना कहीं जो टीम है जो इन सारी चीज़ों के पीछे काम करती है उसका खर्चा मैं कैसे निकाल पाऊंगा, तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और रही बात ये, मैं आपसे और पहले भी कहा हूँ और आप भी मैं कह रहा हूँ कि आप अगर चाहते हो अपने भविष्य को लेकर के किसी भी और जो भी आपके विज्ञापन आने वाले हैं, चाहे किस या आ चुके हैं उनके जनरल स्टडीज वाले पार्ट के लिए, तो आप निश्चित तौर पर जीएस की जो क्लासेस जा रही हैं यूट्यूब पर, आप उनको देखना प्रारंभ करिए। और अगर सारी चीज़ों को बहुत व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज हो जाती हैं, आपको ढूंढना पड़ता है, तो ऐसे में आप चूंकि ऐप पर सारी चीज़ें बहुत सिक्योरली आपको मिल जाती हैं और फीस भी कुछ नहीं है बहुत खास। तो जिन जो साथी अपने भविष्य को लेकर के जो है थोड़ा सा सचेत हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, वो दिमाग भी नहीं लगाते, उन्होंने अपने एग्जाम्स जो जो दिए हैं उनमें भी बेहतर किया है। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर निर्भर करता है, बाकी इस ऐसी सोच नहीं रखना है। बस हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में अगर जनरल स्टडीज शामिल होता है
जो मुझे लगता है बिल्कुल होगा। तो ये कोई मतलब इतना बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस जैसा नहीं है या कोई बहुत बड़ा धमाका जैसा नहीं है, ये बिल्कुल प्रतीक्षित है। ठीक है, बाकी अभी किसी को कुछ भी कंफर्म 100% मालूम नहीं है। अब हम बात करें आपके जो है यूपीटीटी लागू होगा कि नहीं होगा। देखो भाई, यूपीटीटी भी अगर आप देखें तो 9, 10, 11, 12 के लिए बिल्कुल नहीं लागू होगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं लागू होगा, ना ही कहीं इसका जिक्र है। लेकिन चूंकि आप देखें, अभी जो चीज मैं कई बार इस बात पर भी बात किया हूं कि आप देखें जो आपका जीआईसी एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, अभी हुआ है 2025 का विज्ञापन जो हुआ था, उसको किस तरीके से कोर्ट में घसीटा गया और क्या जाकर के कोर्ट में आयोग को जवाब देना पड़ा। उसके बाद क्या जो है एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सफाई देनी पड़ी कि ये जो वैकेंसीज हम कराने जा रहे हैं इसमें जो टीचर नियुक्त होंगे वो सिर्फ 9th और 10th की ही कक्षाओं को पढ़ाएंगे या 6, 7, 8 को नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आप जरा सोच करके देखिए कि ऐसा तो है, जीआईसी में तो ऐसे हैं कि 9, 10, 11, 12 के कॉलेज हैं और सिर्फ कक्षा 9, 10 के कॉलेजेज हैं। बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जो 1 से करके जो है आपका 12th तक हैं। तो ऐसे तो बहुत कम विद्यालय हैं, ऐसे में तो जो है आयोग बच गया। लेकिन आप जरा सोच करके देखिए कि जो आपके एडेड कॉलेजेज हैं जिनमें आपकी नियुक्ति होगी इस विज्ञापन से, क्या ऐसा कोई कॉलेज है? मुझे तो नहीं लगता। ज़्यादातर जो 95% कॉलेजेज हैं उसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की या कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और अभी 6 से लेकर के 8 तक के लिए कोई अतिरिक्त या अलग से विज्ञापन नहीं आ रहा है। ठीक है, और ना ही कोई इस तरीके से है कि इनका डिफाइन है कि इनका कैडर डिफाइन है। जो यही टीजीटी वाले टीचर जाते हैं, जो सेलेक्ट हैं, जो आप उनसे बात करिएगा, वही जाकर के 6 से लेकर के 10 तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि 12 तक की कक्षाओं को भी पढ़ाते हैं अगर टीचर उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे में थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और अभी टीईटी का आपका पेपर हुआ है और मुझे लगता है कि सभी साथियों ने फॉर्म फिलअप किया था और सब पास भी होंगे। तो अगर टीईटी को भी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए शामिल किया जाता, ये भी कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को लेकर के तैयार रहना होगा। और आने वाले जो विज्ञापन है जिसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ही होगा, उसके लिए आपको अपनी तैयारी की, अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देना है। उसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस जैसा बदलाव नहीं देखने को मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, लगभग 50% से ज़्यादा सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही रहने वाली हैं जैसा कि आप देते आए हैं। तो जो चीज़ें अभी आपके लिए कन्फर्म है, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर ना हो, लेकिन जो है ज़्यादातर चीज़ें वही हैं। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा, यही सलाह दूंगा कि जो आपके पास समय है, अभी जो आपने एग्जाम्स दिए हैं, उन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप एनालिसिस करिए, देखिए, जो कमियां हैं उन पर आप काम करने का प्रयास करिए और अपने इस आने वाले विज्ञापन के लिए अभी से लग जाइए। समय का आप बिल्कुल मत इंतजार करिए कि विज्ञापन आएगा, एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी, आफ्टर दैट हम तैयारी करेंगे। आयोग पूरी तैयारी में है, ठीक है। वो आपके विज्ञापन के साथ ही आपके एग्जाम की डेट को भी निश्चित तौर पर घोषित कर देगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अपने जीएस वाले सेक्शन के लिए भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपका सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चाहिए तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड करिए। सारी पीडीएफ, टेस्ट और इसके साथ साथ पूरा वीडियो सब कुछ बहुत सिक्वेंसली आपको मिल जाएगा। जी हाँ, और अपनी तैयारी को एक जो है नई दिशा दीजिए। आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए ये जनरल स्टडीज़ का सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे, एहसास करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है और आप अपने स्तर से तैयारी को जारी रखें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। मिलता हूं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। उससे पहले हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।